हेलो बच्चों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रंगों का श्राप। गांव नंदपुर होली के जश्न में डूबा हुआ था। चारों ओर रंग उड़ रहे थे, ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे। मगर गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जहां कोई नहीं जाता था। कहते थे कि वहां रूहानी साया बसता है। रवि और उसके दोस्त बचपन से इस हवेली के बारे में कहानियां सुनते आए थे, लेकिन उन्हें भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। इस बार होली पर दोस्तों ने शर्त लगाई, जो कोई हवेली में जाकर वहां गुलाल फेंकेगा, वही असली बहादुर होगा। रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। शाम होते ही रवि हाथ में गुलाल लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली के दरवाजे चरमराते हुए खुले और अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखा। मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और धूल से भरे पुराने फर्नीचर। जैसे ही उसने गुलाल हवा में उड़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक उसे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा, सफेद लिबास में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था, आंखें कोयले जैसी काली थी। वह बुरी तरह कांपने लगा। औरत धीमे-धीमे उसकी ओर बढ़ी और डरावनी आवाज में बोली, क्यों बिगाड़ा तूने मेरे रंग? रवि चीखते हुए भागने लगा, लेकिन पैर जैसे जकड़ गए हों। तभी उसके दोस्तों ने दरवाजा खोल दिया और रवि बाहर गिर पड़ा। मगर हैरानी की बात ये थी कि उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होठ सूख चुके थे और उसकी आंखों में खौफ जमी हुई थी। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले इसी दिन एक नवविवाहित औरत को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी हर होली को अपने अधूरे रंग पूरे करने आती है। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास होली नहीं मनाता, क्योंकि वहां रंगों में खुशियां नहीं, सिर्फ श्राप छिपा था। आशा है कि आप सभी को ये कहानी पसंद होगी।